आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइकुटेन एडवर्टाइजिंग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो हम बिल्कुल स्टार्टअप से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना, और फिर उसके बाद हम अपने एफिलिएट लिंक्स को किस तरह प्रमोट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने राइकुटेन एडवर्टाइजिंग में अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने गूगल में सर्च करना है राइकुटेन एडवर्टाइजिंग एफिलिएट पे, और सबसे पहले द नंबर 1 एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क राइकुटेन एडवर्टाइजमेंट पे हमने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने क्लिक कर लेना है। इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए द हाईएस्ट परफॉर्मिंग ग्लोबल एफिलिएट नेटवर्क, और उसके बाद एडवांस एफिलिएट टेक्नोलॉजी, प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस एंड एफिलिएट, ये उसकी लिंक्स हैं। क्रिएट एफिशिएंस विद आवर कमीशनिंग सूट, और ये पूरा उसके साइट है। और उसको ब्रांड में आप ओवरव्यू, एडवर्टाइजर्स, एजेंसीज, ग्लोबल ब्रांड, पब्लिशर्स में आप साइन अप कर सकते हैं और उसको ओवरव्यू कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें उसमें आपको मिल सकती हैं इस साइट, इस एफिलिएट मार्केटिंग पर। तो और उसके बाद हम उसमें इंसाइट कर सकते हैं, अबाउट अस भी उसमें है। और उसके बाद हमने क्या करना है, आपको टॉप में आपको नज़र आएगा बिकम अ पब्लिशर, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये फॉर्म आपके पास शो होगा, और इस फॉर्म को आपने फिल करना है, और उसके बाद आप डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम एक एक इनपुट फील्ड को फिल करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो कंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पाकिस्तान, आपकी जो भी कंट्री होगी तो आप उसको सेलेक्ट करें। लीगल एंटिटी टाइप में हम इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कॉरपोरेशंस, और फॉरेन हमारे पास जो है इंडिविजुअल है, तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप पे है, कॉरपोरेशन है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यूएस से ताल्लुक़ नहीं रखते तो हम नो कर लेते हैं। फॉर्म फील्ड टेक्स्ट फॉर्म को हम W8BN को सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस आपका जो भी एड्रेस होगा वो आप यहाँ ऑप्शनल में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका एक एड्रेस हो और सेकंड भी हो तो आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। सिटी, आप जिस सिटी से आप ताल्लुक़ रखना चाहते हैं उस सिटी का नाम यहाँ ऐड करें। काउंटी में आप देखें जिस प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हो उस प्रोविंस का नाम आप यहाँ डालें। तो हम सिंध से हैं तो हम सिंध इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पोस्टल कोड डालें और फ़ोन नंबर डालें। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आपने जाना है, कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट इन्फो के बारे में। और इसमें आपने फ़र्स्ट नेम डालना है यहाँ, लास्ट नेम, और अकाउंट ईमेल जो भी आपका ईमेल होगा वो आप यहाँ डालें, जिसको जो एक्टिव ईमेल होगा वो आप यहाँ डालें। हो सकता है लास्ट में ये आपसे वेरिफिकेशन कुछ मांगे, तो इसलिए आपने एक्टिव ईमेल यहाँ डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में हम कर लेते हैं व्हाट इज़ योर पेट नेम, फॉर एग्जांपल के लिए हम डाल देते हैं बर्डी। और लॉगिन ईमेल, जिस ईमेल से आपने लॉगिन करना हो वो ईमेल आप यहाँ डालें। हो सकते है वो ईमेल आपका एक्टिव ही होना चाहिए, तो हम वो ईमेल यहाँ डालेंगे। और इसका पासवर्ड आपने यहाँ देना है। पासवर्ड में आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का नंबर होगा, और अपर केस लेटर होगा, स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल होगा। तो ये चीज़ें आपने पासवर्ड में ऐड करनी है ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। कंफर्म पासवर्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने प्राइमरी वेबसाइट इन्फो डालनी है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वो ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट नेम हम कर लेते हैं टेक्सविन, उसका लिंक भी कर लेते हैं https :// और TheTextwin.com। ये हमने URL डाला। डेट इस्टेब्लिश्ड, आप यहाँ डेट डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो भी चलेगा। प्राइमरी बिजनेस मॉडल, ये आप देख ले कि आप किस तरह बिजनेस मॉडल आपका क्या है। कूपन्स, डील्स है, जनरल शॉपिंग है, सर्च है, प्राइस कंपैरिजन है, और इसके बाद कंटेंट है, नीच है, सोशल शॉपिंग, अदर डेवलपर, आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यूनिक विजिटर मंथली, आपके वेबसाइट पे यूनिक विजिटर्स कितने हैं वो आप गूगल एनालिटिक्स से भी उसको आप मालूम कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स, अगर आपका वेबसाइट है तो आप उसकी गूगल एनालिटिक्स से आप उसकी मंथली विजिटर्स आप उसमें निकाल सकते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ 500 to 5000। पेज व्यूज़ मंथली, वो भी आप गूगल एनालिटिक्स से निकाल सकते हैं, तो उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और वेबसाइट के बारे में आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखनी है। जो भी आपके वेबसाइट जिस बारे में होगा
उसके बारे में आपने यहाँ शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड कर देनी है। प्राइमरी कैटेगरी में क्या है, आपका वेबसाइट किस बारे में है, एजुकेशनल है, एनिमल स्पिरिट्स के बारे में है, आर्ट एंटरटेनमेंट, इन पूरे जो है सेक्शन में आपके जिससे भी आपका अकाउंट कैटेगरी ऐड हो तो आप उसमें ऐड कर लें। तो हम कर लेते हैं इसमें एजुकेशन, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो एजुकेशनल है, तो इसलिए हमने एजुकेशन ऐड कर दिया। और जेंडर मोस्टली मेल है, मोस्टली फ़ीमेल है, तो हम बोथ कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल्स बोथ यहाँ है। और एज हम कर लेते हैं अंडर 18 या 18 to 25, 26 to 35, आपको जो भी एज होगा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस एज में आपका वेबसाइट पे विजिटर्स हों वो ऐड कर दें। यहाँ ऐड एडिशनल कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी में क्या आप ऐड कर सकते हैं ये भी आपके हाथ में है, और कर लें तो बेहतर है। उसके बाद पेमेंट थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड का मतलब है आप अब यहाँ लिखा है $50 AUD, CAD कैनेडियन डॉलर्स, यूरो है, GBP है, USD है। तो आप इसमें $50 से डॉलर्स में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके अकाउंट में आपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट किया और उसके बाद आपके अकाउंट में $40 हैं, तब आप उसको पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अकाउंट में $50 हो जाएंगे तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है रैकुटेन एडवर्टाइजमेंट की कोई थ्रेशोल्ड पेमेंट है, तो आप इसको 50 में रहने दें जिस तरह उसने डिफ़ॉल्ट में रखा है। लैंग्वेज प्रेजेंस में क्या है? ईमेल कम्युनिकेशन, अगर आपसे वो ईमेल में बात करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश में बात करें। लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड डैशबोर्ड की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो हम चाहते हैं कि इंग्लिश में ही हो। और उसके बाद आपने ईमेल सब्सक्रिप्शन क्या करनी है, आप ये हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, यू मस्ट स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द एग्रीमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग द टर्म्स, तो आपने नीचे आना है। तो उसके बाद आपने कुछ इसमें चेक मार्क करना है। तो चेक आपने किस तरह करना है, आई हैव रीड द एक्सेप्ट एंड टर्म्स ऑफ एफिलिएट नेटवर्क एंड डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर पॉलिसी, तो हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया। और आपने ये पढ़ना लाजमी है क्योंकि आपको सही से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लीगल है और इलीगल का मतलब है कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद आपने आई एम 18 years ऑफ एज आर ओल्डर, तो हम ये कर लेते हैं क्योंकि हम 18 से अबव हैं। सिग्नेचर में हम कर लेते हैं टेक्स्ट विन। तो उसके बाद लास्ट में ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमने फॉर्म कंप्लीट फिल नहीं किया तो इसलिए हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंप्लीट फॉर्म आपने फिल कर दिया, लास्ट में आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर लेना है और फिर आपका जो है वो कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, अगर नहीं मांगे तो वेल एंड गुड। और उसके बाद आपने ऑटोमेटिक आप चले जाएंगे डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड हमारे पास किस तरह शो होगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो डैशबोर्ड जो है वो हमारे पास इस तरह शो होगा, क्योंकि हमने न्यू अकाउंट पहले से क्रिएट कर लिया था, इसलिए हमारे पास ये जो डैशबोर्ड है वो इस तरह बिल्कुल न्यू शो होगा। तो ये डैशबोर्ड है पब्लिशर डैशबोर्ड बीटा, रैकुटेन एडवर्टाइजिंग, ओवरव्यू, एडवर्टाइजर्स, लिंक्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट। तो आपने ओवरव्यू पे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। कमीशंस आपको यहाँ शो होंगे, AOV और कन्वर्जन, सेल्स, और ये आपका चार्ट है कुछ, और उसके बाद कमीशन दिस पीरियड, और जो भी एडवर्टाइज़र्स हैं जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद वो आपके पास यहाँ शो होंगे। और उसके बाद हम जाते हैं एडवर्टाइज़र्स के ऊपर, फाइंड एडवर्टाइज़र्स, फाइंड एडवर्टाइज़र ऑफर्स, माई एडवर्टाइज़र्स। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि हमारा अकाउंट न्यू है, तो इसके बाद हम फाइंड एडवर्टाइज़र्स पे क्लिक करेंगे। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके पास कुछ एडवर्टाइज़र्स के लिस्ट शो होंगी, 1 2 3 हमारे पास शो होंगे। तो हम क्या करेंगे, सी ऑल न्यू एडवर्टाइज़र्स 186, और उसके बाद हम ये जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो शो होंगे। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे क्लिक कर लेते हैं। चंक को देख लेते हैं। चंक क्या है? चंक ऑफ डिवॉन आर रिनोवेंट UK बेस्ड फूड प्रोड्यूसर, टेक्स प्राइड इन इट्स, ये कुछ किस मुल्क की है? UK की है, और रिटर्न डेज 30 है, लोकेटेड इन GB UK नेटवर्क। तो हमने क्या करना है, व्यू फुल डिटेल्स के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है, और उसके बाद हमारे पास ये शो होगा।
ये आपको 5% कमीशन देगा। 5% लास्ट क्लिक कमीशन, लास्ट क्लिक पर आपको 5% ये कमीशन देगा। और ये कुछ उसकी लिंक्स होगी, लिंक्स तब आपके पास शो होगी जब आप उसको अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे उसको, ये कुछ लिंक्स आपके पास शो होगी। तो इस लिंक को आपने किस तरह प्रमोट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अप्लाई के ऊपर। तो हमने अप्लाई करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपने पढ़ लेनी है, और उसके बाद लास्ट में एक्सेप्ट उसको कर देना है, सेंड रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये पेंडिंग में आ जाएगा। जब जैसे वो अप्रूव करेगा वो कंपनी चंक ऑफ डिवॉन, तो आपके पास ये अप्रूव का स्टेटस शो होगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, तो ये शो हो गया हमारे पास फाइंड एडवर्टाइजर्स, माई एडवर्टाइजर्स के ऊपर अगर आपका यहाँ कोई भी अप्रूव्ड होगा, देखें ये अप्रूव लिखा हुआ है तो आपके पास वो यहाँ शो होगा। अब हमारे पास क्या क्या है, बेंजी है, गेम रिव्यू है, ग्रीन फिलोसफी है अबे है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये हमारे पास जितने हैं सब जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। और उसके बाद हम इसको प्रमोट करना चाहें, 7.50 लास्ट क्लिक कमीशन दे रहा है, और ये है 5% लास्ट क्लिक कमीशन है, अच्छे खासे कमीशंस ये दे रहे हैं। तो इस पर आपने क्या करना है, उसके बाद हम ये एडवर्टाइजर्स हो गए, लिंक्स हो गए, फाइंड लिंक्स है, लिंक टूल्स है। फाइंड लिंक्स पे आपने क्या करना है, कोई भी आपने रेकुटेंट से कोई लिंक उठाना है, और ये देखिए लिंक्स आपके पास शो हो रहे हैं। बस सिर्फ आपने गेट लिंक पे क्लिक करना है, और इसको आप अपने वेबसाइट में एक्सेस डिनाइड, ये जो है वो लिंक शो नहीं होगा। और उसके बाद लिंक टूल है, प्रोडक्ट फीड है, रिपोर्ट परफॉर्मेंस, जो भी आपका रिपोर्ट होगा कि आपने जितने क्लिक्स आए, कितने कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ शो होगी। और उसके बाद क्योंकि हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो इसलिए वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, जितने आपने पेमेंट में विड्रॉ किया है रिपोर्ट आपके पास यहाँ शो होगा। अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स आपके पास यहाँ शो होगी। पेमेंट मेथड आपने ऐड कर सकते हैं, चेक है, पेपाल है, डायरेक्ट डिपॉजिट, वायर है, लेकिन उससे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और चैनल है, यूज़र्स और प्रेफरेंसेस। तो आप ट्रांजैक्शन इंक्वायरीज़ हैं, जो अभी आपके ट्रांजैक्शन इंक्वायरीज़ होगी वो यहाँ शो होगी। पेमेंट्स में आप देख लेते हैं, पेमेंट्स में नो पेमेंट्स फाउंड, क्योंकि अकाउंट न्यू है तो इसलिए कोई अकाउंट भी इसमें नहीं है। तो अब हम जाते हैं इसको प्रमोट हमने किस तरह करना है। अब हम सिंपल जाएंगे अपने एडवर्टाइज़र्स के ऊपर, और सबसे पहले हम गेम ईओ का चेक कर लेते हैं। तो हमने सिंपल गेम ईवीओ पर क्लिक किया, और ये अब हम जाएंगे इसमें समरीज़ है, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट है। सिंपल हम क्या करेंगे, अपने एडिशनल ऑफ़र लिंक्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने लिंक्स प्रमोट करनी है, इस गेम को हम प्रमोट करेंगे। तो हम वो किस तरह प्रमोट करेंगे, ये कुछ है ऑसम क्लिक स्किन DLC EN ग्लोबल, तो हमने इसको प्रमोट करना है। तो वो हम करेंगे गेट लिंक के ऊपर क्लिक करनी है, गेट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, और इसके बाद ये ऑप्शन, ये इंटरफेस आपके पास शो होगा। कॉपी लिंक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक पर, कोरा पर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उस पर आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। और लिंक ऑप्शन क्या क्या है, इमेज लिंक भी आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा, ओपन न्यू विंडो ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये हम वेबसाइट पर इसको रन करें, वेबसाइट पर इसको एडवर्टाइज़ करें, तो किसी ब्लॉग्स पर, किसी पेज पर, तो आपने व्यू कोड पे क्लिक कर लेना है। तो आपके पास ये कंप्लीट href का टैग आपको कंप्लीट दे देगा। उसको सिर्फ आपने क्या करना है, उसको कंप्लीट आपने कॉपी करना है, और जहां आपको ये कोड, ये इमेज चाहिए उसके ऊपर, उसके सेंटर में, उस ब्लॉग के सेंटर में आप उसको, इस कोड को पेस्ट कर दें। तो ये जो इमेज है ये आपके ब्लॉग पोस्ट में, ये आपके वेबसाइट के पेज में शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो ऑप्शन था ये हमने सीख लिया है, और उसको किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह हम सीख सकते हैं। और अगर आपको प्रमोट करना है अपने CJ एफिलिएट मार्केटिंग को, लिंक्स को, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी CJ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे वेज़ बताए हैं जो आप उसमें अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी और कमेंट के थ्रू भी। मैं आप उसमें भी आपको आंसर, इसके जवाब दे सकता हूं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।